Hello everyone, hi friends, to all our subscribers, welcome. As I said last time, this video is going to talk about PSU banks, public sector banks. तो आई एम जस्ट कीपिंग अ पर्सपेक्टिव, इसमें कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है. स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पढ़िए. एंड बिफोर यू बाय और सेल एनीथिंग, प्लीज़ डू कंसल्ट योर सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड देन टेक अ कॉल. दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. सो गाइस, PSU बैंक्स की बात करते हैं. PSU पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आप देखो NPAs कितने बड़े हैं. आई हेयर अ लॉट ऑफ टॉक फ्रॉम बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स अंडर वैल्यूड हैं. 50-60 वाला 120 डबल हो गया है. मतलब पूरी एक फेरिस्त, पूरी एक बहुत बड़ी लिस्ट ऑफ अंडर परफॉर्मेंस है. कैनरा बैंक, यूको बैंक, ये बैंक, वो बैंक. देखिए, बैंकिंग आप हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में चल रहे हो, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कपल ऑफ थिंग्स. अभी आज सुबह की न्यूज़ है, SBI हैज़ रेज्ड अ बॉन्ड. उन्होंने एक बॉन्ड रेज़ किया है एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ अराउंड 8.2%. मतलब सोचिए, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी सो कॉल्ड बड़ी बैंक, मैं उनको मानता नहीं हूँ बड़ी बैंक, आई नो दे हैव अ ग्रेट ब्रांड नेम, बट कस्टमर सर्विस इज़ सो पुअर गाइस, कि अगर वो 8.2% पे बॉन्ड रेस कर रही है हाई इंटरेस्ट रेट, तो आप देखो इंटरेस्ट रेट कितना दुनिया में ऊपर चल रहा है. हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में होता क्या है, आपके जो डेट है और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं. यू एक्सपोज योर बैलेंस शीट एंड P&L टू द पब्लिक. वाई डू यू थिंक द अदानी इशू हैपेंड राइट नाउ? वाई डू यू थिंक वेदांता इज़ बीइंग क्वेश्चनड? ये दोनों पे मैंने 1.5 साल पहले से वीडियो बनाए हैं, दैट वाई वी नेवर गेट इनटू वेदांता एंड अदानी. चाहे कोई कितना भी आके बोले, वेदांता का 100% प्रमोटर होल्डिंग प्लेज्ड है साहब. 100% प्रमोटर होल्डिंग इज़ प्लेज्ड. जहाँ प्लेजिंग होती है, हम लोग 5% के ऊपर प्लेजिंग देखते नहीं है, और यहाँ 100% प्रमोटर होल्डिंग प्लेज. वेदांता पे कभी और वी कैन टॉक अबाउट इट डिटेल. बट पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ एक होल्डिंग प्लेज होना मतलब क्या, प्रमोटर ने शेयर गिरवी रखे. प्रमोटर ने शेयर गिरवी रखे किसके पास? प्राइवेट बैंक के पास तो उनको लोन मिलेगा नहीं. पब्लिक सेक्टर बैंक, सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक में डिफ़ॉल्ट किसके पास है, आपको क्या लगता है? इट्स नन अदर देन SBI माय डियर फ्रेंड्स. SBI ही है. उसकी पूरी एक बैटिंग ऑर्डर है. अगर आप कभी भी फ्री होंगे, गूगल सर्च कीजिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स. उसमें SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा ओपनिंग बैट्समैन, पंजाब नेशनल बैंक वन डाउन, पूरा लिस्ट निकलेगा उसमें से. पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव मेड प्रोविजनिंग. ये कहानी बता बता के, प्रोविजनिंग की कहानी सुना सुना के लोग बाय करते हैं. व्हाट दे आर डूइंग इज़ बॉटम फिशिंग. रिटेल इन्वेस्टर बॉटम फिशिंग कहाँ से करेगा? आप नीचे लेके ऊपर बेचोगे. अगर आपके पोर्टफोलियो में पब्लिक सेक्टर बैंक आ गया, हो सकता है वो 1-2 साल तक परफॉर्म करे. बट अगर गॉड फॉरबिड ये सरकार बदल गई और कोई दूसरा मिनिस्टर आके अपने लोगों को वो बैंक में बिठाने लगे, यू कांट से इट्स इम्पॉसिबल. देर इज़ अ चांस. वी आर इन अ प्री इलेक्शन ईयर. अगले साल देश में मई में, मतलब अगले साल विद इन 14 मंथ्स देश में चुनाव है. तो आपका वो स्टॉक कहाँ जाएगा? वॉट डू यू थिंक विल हैपन टू बैंक्स विच आर अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल? वाई डू यू थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर टेकिंग मार्केट शेयर फ्रॉम SBI? SBI का सारा मार्केट शेयर किसने उठा के चुराया? सबसे ज़्यादा गया HDFC बैंक के पास, उसके बाद कोटक बैंक, उसके बाद ICICI, उसके बाद एक्सिस. लिटरली इन दिस ऑर्डर SBI हैज़ लॉस्ट कस्टमर्स टू दीज 4 बैंक्स. और आज अगर आपको कोई भी बोलता है SBI अंडर वैल्यूड है, कम दाम पे मिल रहा है, देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट गाइस. पब्लिक सेक्टर बैंक्स का अंडर परफॉर्म करने का एक रीज़न है. ये सिर्फ ट्रेडिंग स्टॉक्स है. ये चलते हैं जब इनका सिक्लिकलिटी आता है, और ये गिरते हैं अगेन जब इनका सिक्लिकलिटी आता है. प्राइवेट सेक्टर में AU बैंक 1.8% NPAs, लोएस्ट इन इट्स सेक्टर. HDFC बैंक लोएस्ट NPAs इन इट्स सेक्टर, हाईएस्ट मार्केट शेयर, हाईएस्ट ग्रोथ रेट. ये बैंक ऐसी बैंक है जो हर साल नहीं, हर क्वार्टर, HDFC एवरी क्वार्टर इज़ ग्रोइंग 16 to 18%. क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दे रही है नेट प्रॉफिट लेवल्स पे और रेवेन्यू लेवल्स पे. और बैंकिंग, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, देश में जितना बैंकिंग बढ़ेगा, आपको लगता है लोग SBI में कॉर्पोरेट अकाउंट SBI में खुलाते हैं? बॉस, दे आर गोइंग फॉर प्राइवेट बैंक्स. तो अगर आप PSU बैंक्स एनालाइज करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लुक एट दी NPA साइकिल, लुक एट ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, लुक एट पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ग्रोथ करने का उनको कोई पुश नहीं है. दे डोंट नीड टू ग्रो. दे आर
serving the government. They are not serving you and me as investors. Private banks have a reason to grow because they want to catch market share. वो मार्केट शेयर छीनना चाहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक से. तो क्लियरली ये एक फाइट है, हु विल विन, हु विल रीच द टॉप. और उसमें अभी एज ऑफ नाउ अगर 2 बैंक्स मुझे पर्सनली, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो पर्सनली समझ में आते हैं, HDFC बैंक, कोटक, एंड अगर छोटे में देखो तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ब्रिलियंट. मतलब चिंदी चीज़ों में काम क्यों करना है आपको? यू शुड हैव वेरी हाई स्टैंडर्ड्स या वेरी हाई क्वालिटी. कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइए. संडे 12th March 9 PM वी हैव अ लाइव सेशन ऑन यूट्यूब. तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ, प्लीज़ डू ज्वाइन इन लाइव सेशन संडे फॉर ऑल योर क्वेरीज़. आपके सारे क्वेरीज़ उठा के हम लोग मैं पूरी कोशिश करूँगा आंसर करने की. आई विल सी यू अराउंड ऑन संडे एंड प्लीज़ डू कीप योर कमेंट्स कमिंग इन. टेक केयर and have a good time.